নমস্কার দর্শকবিন, ডিএসটিভি ইন্ডিয়া নিউজ এন্ড ডিএসটিভি দার্জিলিং অব দার্জিলিং માં કઈ દિન આગળ সম্মান আমি મસ્કો માંથી हाम्रो ટીમ તરફ આજको यो अन्तर्वार्ता गर्ने विशेष कारण के थियो? पहाडमा एकमात्र अपोजिसन पार्टी हाम्रो पार्टी वा अजय ज्यूको पार्टी, यो पार्टीको जुन प्रेसिडेन्ट अजय एडवर्डज्यूको हामी केही बातचित गरिनेछ उहाँसँग। नमस्ते। अजयज्यूको सायद हामी जुन भाषामा बात गरिने त्यो भाषा रिजनल ल्याङ्ग्वेजमा होइन, नेसनल वा राष्ट्रिय स्तरमा बुझ्ने जुन भाषा हिन्दी भाषा, त्यो भाषामा हामी बात गर्ने। किनकि दार्जिलिङको जुन प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई दार्जिलिङको क्षेत्रको बासिन्दाहरू मात्रै थाहा नभएर देशभरिको बासिन्दाहरूले थाहा हुनुको जरुरी छ। त्यो जरुरीलाई कुन भाषामा हामीले सम्झाउन सक्छौँ, उनीहरूले बुझ्न सक्छ हाम्रो कुरा, त्यो कुरा हो, त्यो भाषा हिन्दी भाषा हो। किन त्यो भाषाले सबैले बुझ्न सक्षम हुन्छ। नमस्ते अजय जी। नमस्ते डीएसटीवी से। अजय जी, एक बात एक जगह पे है, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो हम आपकी ये इंटरव्यू है हिंदी में करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो भाषा है यहाँ के आदमी को अच्छे से मालूम है यहाँ का जो समस्याएं है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है इस क्षेत्र का जनता जनार्दन। लेकिन अपने अकीब की तरफ से देखेंगे, हिंदुस्तान की हर स्टेट की जनता को आज भी दार्जिलिंग के बारे में फुल प्लेजरली मालूम नहीं दार्जिलिंग क्या चल रहा है, क्या डिमांड के बारे में कुछ ना कुछ मालूम है, डिमांड का बात मालूम है। अच्छा अजय जी, आपको लगता नहीं जब पहाड़ में एक अपोजिशन पार्टी का भूमिका आप जब निभा रहा है तो आपका वो में दबाव कितना आ रहा है इस वक्त? नहीं, आप जो इंटरव्यू का स्टार्ट में आप दर्शक को भी आप बताया, आई थिंक लैंग्वेज इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स और सोशल वर्क हम लोग ये क्षेत्र में कर रहे हैं, ये दार्जिलिंग पहाड़ दार्जिलिंग हिल्स में कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जब हम लोग लद्दाख गया, आप भी था उस जी जी जी, मैं महीने की बात होंगी तो। और उधर जो लद्दाख का मांग का लीड कर रहा है सोनाम वांगचुक जी, वो लद्दाखी बोलता है जब लद्दाख में है, लेकिन उसका जो प्रचार हो रहा है देश भर, इंटरनेशनल स्टेज भी, क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी में बात करता है। सिर्फ लद्दाख की बात करने था तो सिर्फ लद्दाख का आदमी लोग, लोकल आदमी लोग का, बिल्कुल जो लद्दाख का समस्या है इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल और 6 शेड्यूल का मांग है, वो देश भर आदमी लोग क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि सोनाम वांगचुक जी हिंदी और इंग्लिश में आह्वान करता है। सो इसमें हम सहमति है, इसलिए आपके साथ हिंदी में, तो मेरा हिंदी उतना टूटा फूटा है नहीं, आप इंग्लिश भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ, सो इंग्लिश और हिंदी में इंटरव्यू करने का हम आई एम रेडी फॉर इट, बिकॉज आर स्टोरी, इधर का कथा, इधर का दुख, इधर का जो समस्या है, ये सिर्फ दार्जिलिंग में नहीं लेकिन देश भर और ऑल ओवर द वर्ल्ड जानकारी होना चाहिए। वॉइसेस हैव टू गो। सो आप जो बताया दबाव क्या कर लिए, यू नो, हम लोग GTA इलेक्शन, म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन में ये सब का जो रिजल्ट है उसके बाद हम लोग अपोजिशन में है। सो अपोजिशन का भूमिका देखिए, जनता का आवाज उठाना है, जनता के लिए काम करना है। सत्ता नहीं है हम लोग का पास, लेकिन हम लोग जो कर सकते हैं, हम लोग का एबिलिटी है वो हम लोग कर रहा है। GTA 2.5 वर्ष हो गया लगभग, म्यूनसिपैलिटी लगभग 4 वर्ष हो गया, क्लोज टू 4 years हो रहा है। सो अपोजिशन का काम हम कर रहा है जो सके। और फिर पॉलिटिक्स का अच्छा बात क्या है, हम लोग पॉलिटिक्स में न्यू था, हम लोग का टीम भी न्यू था। जब GTA इलेक्शन हार गया, पंचायत में इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, म्यूनसिपैलिटी भी हम लोग का बोर्ड टूट गया, उस टाइम हम लोग का आदमी लोग, हम लोग मैच्योर नहीं था, इसलिए सोचा कि ये पार्टी अब सस्टेन नहीं करेगा। लेकिन द गुड थिंग अबाउट पॉलिटिक्स इज देयर इज ऑलवेज सेकंड चांसेस, लाइक अ फुटबॉल टीम। एक फुटबॉल मैच हारने से फुटबॉल बूट्स, यू डोंट पुट ऑल योर फुटबॉल बूट्स एंड से अभी फुटबॉल नहीं खेलेगा, यू नो, सेकंड टूर्नामेंट आता है। और हम लोग का
ट्रॉफी जीतते हैं। सेकंड टूर्नामेंट अभी 12 महीना हमको लगभग लग रहा है कि जी। असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं। 12 महीना क्यों बोल रहा है, क्योंकि 26 में मार्च में शायद ये इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। नहीं, मार्च 2026 में ये सरकार, बंगाल सरकार का लास्ट फाइनल होगा। जी। सो मार्च में होने से मेरा माने माय कैलकुलेशन इज आइदर जनवरी और फरवरी 2026 में इलेक्शंस होगा। अच्छा, जनवरी और फरवरी अर्ली होंगे जैसे लग रहा है। नहीं, मार्च में अंतिम सरकार है। अच्छा। सो मार्च में नया सरकार आने के लिए तो फरवरी और जनवरी में जी। इलेक्शंस होना चाहिए। सो 26 भी हम नहीं आई एम नॉट काउंटिंग 26, आई एम नॉट काउंटिंग नवंबर एंड दिसंबर दिस ईयर। Okay. So हम लोग का सिर्फ I have 12 months, you have 12 12 महीना। सो 12 महीना में फिर दोबारा सेकंड चांसेस आता है। उसका बाद दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी 7 महीना, उसका बाद फिर सो मेरा टीम को भी आस्ते से मालूम हो रहा है कि एक गेम लूज होने से सारा नहीं होगा, और ऑपोजिशन का कुछ प्रेशर हमको कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार से, बंगाल सरकार हो, जो अभी सत्ता में जो सरकार है दार्जिलिंग में, क्या दबाव देगा। काम यू शुड नॉट स्पॉइल एनीथिंग, यू शुड नॉट डू एनीथिंग इलीगल, और पुलिस प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का डर नहीं होना चाहिए, काम नहीं बिगड़ना चाहिए, यू शुड नॉट बी स्कैर्ड। सो ये टाइप का दबाव हमको नहीं लग रहा है। अच्छा जी, एक बात इस जगह पे आ रहा है, देखिए अभी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है एनडीए, वो थर्ड टर्म सत्ता में है, और इस क्षेत्र से, दार्जिलिंग क्षेत्र से उनकी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सबसे बड़ा हिस्सा है बीजेपी सेट से 4 बार जीत चुके हैं। अभी सेकेंड टेनर में यहाँ का प्रेजेंट सेट भी है। आपको लगते हैं जो ये एनडीए ने, बीजेपी ने दार्जिलिंग के लिए जितना भी कमिटमेंट किया, उसमें फुलफिल कुछ परसेंटेज कर पाया, 1 भी परसेंटेज कर पाया? देखिए, ये जो अभी इस टर्म खत्म होने से 20 साल गुम होगा जी। एक जनरेशन, न्यू जनरेशन का वेस्ट होगा। और जो हम लोग इलेक्शन 7 महीना आगे, 8 महीना आगे जो इलेक्शन हो रहा था, हम लोग बोल रहा था, हम लोग का जो एमपी, वर्तमान एमपी है, he is not serious about our issues, और neither BJP is serious about our issues, क्योंकि हम लोग तो सपोर्ट किया था, और इसलिए हम लोग नो बीजेपी और नो टीएमसी बोल के एक नया विकल्प में हम लोग आगे आया था। क्या कर लिए? इफ बीजेपी वो सिंसियर, ये 15 साल में सिंसियर होता था, दे वुड नॉट इवन हैव टू टेल अजय एडवर्ड्स और हमरो पार्टी टू वोट फॉर देम, वी वुड हैव वोटेड फॉर देम फ्रॉम आवर हार्ट्स। लेकिन कुछ नहीं किया, और अभी अखबार में आ रहा है, देख रहा है, आम आदमी देख रहा है, बागडोगरा एयरपोर्ट 4,500 करोड़ का हो रहा है, रेलवे जो जा रहा है नियरली 44,000 करोड़। ये सब अच्छा है, ये बुरा चीज नहीं है। सिलगुड़ी में जो डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रह रही है, अच्छा ही चीज है, लेकिन हम लोग का आदमी सुकना से ऊपर जो हम लोग गोरखा जात है, वो बागडोगरा एयरपोर्ट का बड़ा बनाने के लिए तो वोट नहीं दिया ना। हम लोग वोट क्या करके दिया था कि हम लोग का जो मांग, ये 15-20 इयर्स का सिर्फ नहीं, ये 40 इयर्स का मांग, 86 से इधर हम लोग का जातीय मांग, एक ये लाल कोठी में एक संवैधानिक एक व्यवस्था होना चाहिए। तो देखिए, हम लोग टाइम में लग रहा है कि भारत में है नए, क्योंकि जो हम लोग उन्नति देखता है सिलगुड़ी में, बंगाल में, कोलकाता में, दिल्ली में, बेंगलोर में, सब जगह, मुंबई में, हम लोग को लगता है कि ये भारत का जो प्रोस्पेरिटी है, भारत का जो एडवांसमेंट्स है, इसमें ये दार्जिलिंग का हम लोग का क्षेत्र
और हम लोग का जाति जो गोरखा जात हो, हम लोग ये उन्नति से हम लोग वंचित है। अच्छा जी, इस जगह पे सवाल है, हवाई अड्डा की इतना डेवलपमेंट करने से पहले इस क्षेत्रों के लिए एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी व एक एम्स इस तरह के कुछ इस गवर्नमेंट व प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है व एमपी जो है उस कुछ प्रपोजल अप्रूवल करा सकते थे तो बहुत हेल्पफुल होते थे ना। ऐसे कुछ भी नहीं कर रहा है तो ये तो सब प्रॉमिस किया ना, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सब प्रॉमिस किया। एक हवाई अड्डा इज इम्पोर्टेंट, ओके, हम ये नहीं बोल रहे हैं। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में रहता है वो लोग एनुअल बजट देखने से अरे दार्जिलिंग में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है जो सिलगुड़ी है सुकना से उधर। दार्जिलिंग में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, एक सेंट्रल स्कीम आया था, वो भी भ्रष्टाचार से माने इतना बीमार हो गया वो टोटल प्रोजेक्ट, जी दैट इज द वाटर प्रोजेक्ट। लेकिन वो वाटर प्रोजेक्ट नागालैंड, मणिपुर, हर स्टेट में हो रहा है, केरला, हर स्टेट में हो रहा है। नहीं, हर सिर्फ स्टेट में नहीं, हर टाउन, हर विलेज में हो रहा है। सो ये हम लोग का एमपी का देन नहीं है। हाँ, लेकिन जो डेवलपमेंट बिग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मल्टी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहा है, वो सब सिलगुड़ी क्षेत्र में हो रहा है। मतलब वो और दार्जिलिंग से माने सुकना से ऊपर एक ही तो प्रोजेक्ट हम लोग का एमपी और उसका पार्टी बीजेपी कुछ ने लाया है। आपने सही कहा। सो सिंसियरिटी अच्छा, हम नहीं देख रहे हैं। नहीं, आपने सही कहा, लेकिन अजय जी ये देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा, दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र ऐसा एक सीट है जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र है, 7 की 4 नीचे में है, नीचे तराई क्षेत्र में व समतल क्षेत्र में है और 3 ऊपरी भाग में है व हिल्स एरिया में है। उस 3 क्षेत्र में वोटर का संख्या भी उस 4 क्षेत्र से अधिक नहीं है, कम है, तो ऑब्वियसली वहां पे तो जो भी हो वहां पे तो ज्यादा ध्यान देंगे, एमपी हो, मिनिस्टर हो, जो भी हो। मेरा सवाल उस जगह पे नहीं, मेरा सवाल ये आ रहा है जो बीजेपी ने कुछ कंफर्मेशन नहीं कर पा रहा है, जो यहाँ का जो एक्सपेक्टेशन पर यहाँ का जनता का जो चाहना और डिमांड के साथ कोई सिमिलर कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो आपने जब लास्ट गवर्नमेंट का अपोजिशन लीडर था, लास्ट गवर्नमेंट जब पार्लियामेंट में अधीर रंजन चौधरी साहब ने आपका एक डिमांड ने अपने आपके बारे में बाद में चुनावी मैनिफेस्टो में भी आपने प्रचार किया था, सिक्स शेड्यूल इशू। किशिंग साहब ने बहुत बड़े पहाड़ के एक लीजेंडरी लीडर था, अभी स्वर्गवास हो चुके हैं। उनके कहना अनुसार जो सिक्स शेड्यूल थिंकिंग जो था, लेकिन आज का दिन में देख रहे हैं पहाड़ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी व रीजनल पॉलिटिकल लेके थिंकिंग करते हैं, थिंक टैंक लोग जो भी सिक्स शेड्यूल लेके बात करने लगा। लेकिन ये जो थिंकिंग था आपने पार्लियामेंट में रीराइज कर रहा था कांग्रेस गवर्नमेंट, मतलब कांग्रेस पार्टी से ऑपोजिशन पार्टी देकर पार्लियामेंट में, तो आपको लगता है जो यहाँ का जनता का जो डिमांड है, फुल प्लेजेटली जो स्टेट डिमांड है, वो डिमांड फुलफिल ना हो, उसके ऑल्टरनेटिव सिक्स शेड्यूल पहले तरह चरण के लिए गवर्नमेंट एलोकेशन करे व अलाउ करे, तो उसमें आप लोग को सहमति रहेंगे? देखिए, इट्स वेरी क्लियर, हम लोग इलेक्शन में भी ये बात किया है, वेरी क्लियर। व्हेन आई मेट राहुल गांधी जी, not once, many times, the question about statehood, they are not for statehood in any place in India, Congress party. What they have said categorically is that Darjeeling needs autonomy. And autonomy in the true sense of the word. आगे भी autonomy दिया था, DJC हो, अभी भी autonomy GTA बोल के दिया है, लेकिन in the true letter and spirit autonomy has not come to Darjeeling. अफसोस की बात है, 40 years के बाद भी हम लोग autonomy नहीं मिल रहा है. And that is why what the Congress party and the India Gathbandhan has told us categorically is that the maximum amount of autonomy should be given within the state of Bengal. And for me, देखिए, a separate state, वो जो नाम हो, गोरखालैंड हो, गोरखा प्रांता हो, the state of Darjeeling हो, वो नामकरण is secondary. For me, the vision of separation is my sentimentality, is my vision, is
for this many people have laid down their lives. Gorkhaland can never be washed away from the hearts and minds of people. Separate state will always be a vision for our people. And I believe one day, from my heart, that it will be possible, that separation. लेकिन वो दिन कब आएगा, कब है, वो तो दूर की बात है. I cannot say. But for now, अभी का लिए, we need maximum amount of autonomy. देखिए DGHC का टाइम में भी क्यों 6 शेड्यूल का बिल का परस्यू किया सुभाष किशन जी, क्योंकि ये जो DGHC भी था, in true letter and spirit, subjects were not transferred. Sure. GTA after that, they say that it was empowered. Out of X amount of departments, 59 subjects were transferred. That includes land and land reforms. Tausi department under the land reforms, where tea gardens would be in our control. So tomorrow, if the tea garden owners, they do not pay good bonuses, they do not treat their people with dignity. अभी 220, 250 हाथ में, if you minus provident fund, हाथ में 220, 230 मिलता है दिन को. Whereas next door in Sikkim, you are getting 500 every day. In Tamil Nadu, you are getting 570, 590. And what is the difference between Sikkim and in Tamil Nadu or Kerala? Even Assam also. No, Assam is still getting less. Okay. Not 500, but above 250. No. Assam is still getting at par with Darjeeling. Are you sure? Yeah, at par with Darjeeling. Apart from Assam and Bengal, the rest they are getting a lot of money. So my thing is, even if tomorrow 6th schedule is given to us, okay, if this government or the next government gives us 6th schedule, if our leadership is weak, हम लोग का leadership मजबूत नहीं होने से प्रॉब्लम क्या होगा, ये डिपार्टमेंट्स और सब्जेक्ट्स ट्रांसफर नहीं करने से 6th schedule also will be in the same state. So the main thing is 6th schedule ho, separate state is a different matter. लेकिन अभी भी जो है GTA है, ये GTA में 59 subjects have to be transferred in true letter and spirit. ये करने से अभी का जो समस्या अभी हम लोग भोग रहा है, हम लोग का आदमी लोग जो भोग रहा है, टी गार्डन्स हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, ये टोटल डिपार्टमेंट्स ये लालकोटी में आने से we have good probabilities of success to give all round development for our people. लेकिन government of Bengal and government of India has to give these autonomy, these power. When in 2012 the signature was done by the tripartite meeting, true letter and spirit, if the subjects were given to us, I think in 2017 there would have not been any agitation. Today we would have been in a much more better situation than 2012. लेकिन अफसोस की बात है 2012 से अभी तक हम लोग आगे नहीं, एडवांस नहीं, we have gone back, and this is a tragedy हम लोग का आदमी का लिए और दार्जिलिंग का लिए ट्रेजेडी है. सवाल इस जगह पे आ रहा है. देखिए, सेंट्रल का इलेक्शन 2029 में बहुत दूर है, अभी 2024 है एंड, और स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट इलेक्शन आ रहा है 2026 में 12 मंथ्स मतलब बहुत नजीक में है. पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत कम टाइम है. तो देखिएगा, आप कांग्रेस के साथ अलायंस पे, सेंट्रल की चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा. यहाँ का एक्सपेक्टेशन फुलफिल, आपका जो डिमांड है, आप सेंट्रल को दबाव दे सकते हैं, आप कांग्रेस को दबाव दे सकते हैं, आप बिकॉज यू है अलायंस पार्टी. इवन देखिए, यहाँ पे जो अलायंस है, रीजनल पार्टी जितना है, सारे के सारे आपका यहाँ का बीजेपी बोल की एक पार्टी है, जीएनएफ पार्टी है और जीजीएम बोल की एक पार्टी है. तीनों रीजनल पार्टी है. तीनों रीजनल पार्टी के 2 पार्टी इंडिया अलायंस में है.
और एक पार्टी यहाँ पे जो यूनियन मतलब रीजनल टेरिटरी गवर्नमेंट चला रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट अलायंस में है। तो देखिए, ये जो अलायंस को दो पार्ट छोड़ के आप ऑपोजिशन में है, आपको क्या उम्मीद है? कांग्रेस का हालत भी बंगाल में उतना अच्छा भी नहीं है। जो हकीकत की बात करेंगे तो अभी इस बार मैंने रिकॉर्ड हुआ आजाद हिंदुस्तान होने के बाद वेस्ट बंगाल असेंबली में कांग्रेस 0, ये पहले बार हुआ 2021 में हुआ, ये तो आपको भी मालूम है। तो उस जगह पे आप कांग्रेस को अलायंस बना के जनता को कैसे कॉन्फिडेंस पे लेके आएंगे, कॉन्फिडेंस दिलाएंगे जो नहीं आपको जनता वोट देंगे? वो तो बोलेंगे जो भाई आपको वोट देंगे तो जनता बोलेंगे जो वो तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे अच्छा जो है उसको उम्मीद करेंगे। वो तो उम्मीद के ऊपर में दार्जिलिंग बचा हुआ है जैसे लग रहा है, क्योंकि गोरखालैंड की उम्मीद से दार्जिलिंग के जनता जनार्दन को लॉलीपॉप तो बहुत पॉलिटिकल पार्टी खिला दिया, जनता को खिला दिया, लेकिन वही जनता तो वो लॉलीपॉप के आश में भी तो जाएंगे ना, आपका मत क्यों आएंगे? तो one thing is very clear for me and my party. Our vision is very clear. देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, अभी अलायंस हो रहा है, जो क्षेत्रीय पार्टी बीजेपीएम का अलायंस है टीएमसी का साथ, और बोल रहा है कि जीएनएलएफ, गोजामुमो, सीपीआरएम अलायंस है बीजेपी का साथ। ये हम अलायंस नहीं बोल रहे हैं, ओके? ये लंपसारवाद है, ये टोटल, इट इज नॉट अलायंस, इट इज देयर प्रिंसिपल, ओके? जो भी हो, देखिए, बीजेपी अलायंस होने से जीएनएलएफ का बात नहीं सुनता था कि गोजामुमो का बात नहीं सुन, कुछ नहीं करो, 20 साल हो गया जी, लेकिन वो लोग का उम्मीदवार आप वोट करो। ये स्पष्ट देख रहा है कि सिर्फ इलेक्शन का टाइम में वो लोग को दे आर बीइंग यूज्ड, मे बी दे गेट सम बेनिफिट फॉर दैट शॉर्ट टर्म इलेक्शन सीजन, लेकिन उसका बाद वो लोग का बात ही नहीं सुन रहा है। जो इधर बीजेपीएम और टीएमसी का गठबंधन बोल रहा है, दिस इज टोटली नॉट पार्टनरशिप, इट्स अ स्लेव एंड अ मास्टर रिलेशनशिप, ओके? और ये होने तो आपका ओपिनियन है? नहीं, हम देख रहे हैं ना, कुछ कर नहीं सक रहा है। मैंने स्टेट का साथ हम लोग मिल के उन्नति करेगा, डेवलपमेंट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन डेवलपमेंट इज कंप्लीटली जीरो। आपका कहना है? फॉर मी इट इज नॉट अ अलायंस, फॉर मी इट इज बोथ दीज, बीजेपी हो और उसका गठबंधन, इज अ स्लेव मास्टर रिलेशनशिप, स्लेव और मास्टर रिलेशनशिप। और हम लोग सोच रहे हैं ये टाइप का रिलेशनशिप नहीं होगा। हम लोग कांग्रेस का साथ, वी आर नॉट पार्टनरिंग ओनली विद कांग्रेस। आप विकिपीडिया में देखिए, स्पष्ट देखा है कि हमरो पार्टी is an alliance of the many parties of the Indi Gठबंधन, okay? Now look at history. Yes. Look at Subhas Ghosing. Yes. Was Subhas Ghosing aligned to any party? Subhas Ghosing was a natural phenomenon or a local phenomenon. Yeah. Local phenomenon. Yes. Or Subhas Ghosing was not a slave master relationship. He was master relationship. Master relationship, yes. Okay, and that is why जो DGHC था वो सब्जेक्ट्स GTA से बहुत कम था, लेकिन उन्नति और डेवलपमेंट तरक्की बहुत किया था। Yes, compared to GTA, DGHC का in the local development of our people, right? In the roads, in the bridges, in the local infrastructure, yeah. in शिक्षा, स्वास्थ्य, सब क्षेत्र में किया था। It was much better than today's compared to GTA. Why? Because Subhas Ghosing had 3 MLAs. He had 1 MP also. Okay, but 3 MLAs were GNLF MLAs. What was GNLF MLAs का work? They had, अब वो जाता था असेंबली में और असेंबली में बात करता था, जो DGHC लोकल गवर्नेंस का हस्तक्षेप होने से सब्जेक्ट्स में थोड़ा इंटरफेरेंस होने से वो लोग सदन में बात करता था कि DGHC should be given this department, ये करो वो करो, and they would make lobby in Bengal so that they could do work in Darjeeling. अभी का क्या है,
बीजेपीएम का लोकल गवर्नेंस है, लेकिन एमएलए किसका है? बीजेपी का है। जो नीरज है वो बीजेपी का एमएलए, बाजगा है बीजेपी का एमएलए। वो लोग क्यों जीटीए का काम करे? वो लोग क्यों जीटीए को मजबूत कराने के लिए काम करे? क्योंकि श्रेया किसको मिलेगा? अनिल थापा को मिलेगा। सो ये करके आज GTA has not been able to fulfill the aspirations of the people. And that is why सब बोल रहा है GTA fail. लेकिन हम लोग को, आदमी को भी बोलना it is my responsibility. Tomorrow first it was DGHC, नहीं, first it was सुभाष घिसिंग का आगे there was वेस्ट बंगाल बम फ्रंट का टाइम में एक हिल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था। वो मेरी कले किया, बहुत ऐसे काम किया। उसका बाद सुभाष घिसिंग आगे, ये नहीं होगा कि DGHC, और उसका बाद DGHC नहीं होगा, 6 शेड्यूल वाज अनसक्सेसफुल लागू करने में। लेकिन उसका बाद GTA, अभी आदमी लोग और नेता लोग बोल रहा है GTA नहीं होगा, अभी दूसरा। सो कल 6 शेड्यूल लाने से भी, लेकिन असक्षम नेता होने से और असक्षम टीम होने से, जो भी दो स्टेट गवर्नमेंट माने डिफरेंट स्टेट देने से भी, अभी 1 लाख का करप्शन हो रहा है ना, अभी 5 तला 6 तला 7 तला का इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना। अपना सरकार और अपना स्टेट होने से, असक्षम नेता होने से 1 लाख का चोरी नहीं होगा, 100 करोड़ का चोरी होगा, 5-6 तला का इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, 10-15 तला का इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, असक्षम और सेल्फिश नेता होने से। सो द प्रॉब्लम इज स्पष्ट है, द प्रॉब्लम इज नॉट व्हाट इज देयर इन लालकोठी, क्योंकि लालकोठी में DGHC कम सब्जेक्ट्स, कम पैसा में जो ईमानदार नेता होने से काम होता है, और उसका बाद जो स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट, स्ट्रॉन्ग GTA बोल के 59 डिपार्टमेंट्स, लेकिन असक्षम नेता होने से आज का जैसे हाल होता है। सो माय थिंग इज दैट we have to get good leadership for our people. और ये लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं कुछ दिन पहले, दशहरा के पहले एक जर्नल पढ़ रहा था। उस जर्नल में देख रहा था जो इंडियन पॉलिटिक्स हिस्ट्री में कुछ ऐसा कुछ जर्नल, मतलब वो एक इंडियन जर्नल है, नाम नहीं बता रहा हूँ। तो जर्नल में देख रहा था, आप अपना खुद की तरफ से ब्रिज बना रहा है, रोड बना रहा है। हम लोग रोड तक देखा कि बहुत पॉलिटिकली रोड बना दिया, लेकिन ब्रिज बनाना कोई आसानी बात नहीं, वो भी छोटा मोटा नहीं, कोई एक रिवर्स के ऊपर से। हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स के इतिहास में अपोजिशन कोई लीडर अपना सेल्फ फंडिंग से करना बहुत ही बड़ा अहमियत रखते हैं कुछ क्षेत्रों के लिए। तो ये भी देखा गया। और यहाँ पे एक बड़ा इशू है दार्जिलिंग क्षेत्रों बेल्ट में, जिसको पहचान जाना था टी टूरिज्म हॉटेवर जैसे भी चल रहा है। टी सेक्टर में, टी इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत बुरा हाल लक्ष्य करा जा रहा है संप्रति, मतलब रिसेंटली। जैसे देखिए, दशहरा पहले यहाँ पे एक बोनस इशू लेकर, जो आपने कुछ पहले मेंशन कर रहा था, नियरेस्ट ऑन छोटा स्टेट से के में एक गार्डन से, लेकिन उन लोग को वाइजेस 500, इवन 20% बोनस। 20% बोनस। बट देखिए, आसाम में भी गवर्नमेंट बोनस दे रहा था, और इवन नीलगिरी जो है साउथ साइड में, जो they have no problem. There are no problem. There are 500 above getting wages. Here is some problem. Even not only wages problem यहाँ का श्रमिक जितना है, लेबर जितना है, उनके लिए बोनस का भी प्रॉब्लम हर साल सामना करना पड़ता है। सिर्फ बोनस नहीं, हर चीज में लैंड प्रॉब्लम से बहुत सारा प्रॉब्लम है। ये सारे प्रॉब्लम को लेकर आपका पार्टी का सोच विचार इन फ्यूचर के लिए क्या बनाना चाहते हैं आप? स्पष्ट है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अस टू मेक डिसीजंस इन द टी गार्डन एरियाज, हम लोग अभी का नेतृत्व जो बोल रहा है, टी गार्डन GTA का माने क्षेत्र में नहीं पड़ता है, ये दूसरा क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन वो for us it is under our area. Okay. And so we should be able to bring laws, bylaws. We have to get the tea industry into a situation where
लेबर को भी विन होना चाहिए, कैपिटल को भी विन होना चाहिए। कैपिटलिस्ट को भी विन होना चाहिए। नहीं, कैपिटलिस्ट नहीं, कैपिटल और लेबर हैज देखिए टू विन कैपिटलिस्ट टुगेदर। आप जैसे एक बिजनेस स्टेक होल्डर है, बिजनेस स्टेक होल्डर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं। सो कैपिटल और लेबर हैज टू बी विन विन, दोनों ही win होना चाहिए। देखिए इतना साल हो गया, क्या हो गया, अब लेबर लूज और कैपिटल विन हो रहा था। हाँ। कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट मनी। हाँ, इन्वेस्टमेंट। और ये होने से आज का सिचुएशन आ रहा है कि आदमी लोग दे डोंट वांट टू वर्क इन द टी गार्डन्स बिकॉज सिर्फ 250 रुपए मिल रहा है टी गार्डन में, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट बाजार में आने से एक नॉर्मल लेबर को भी 600-700 मिल रहा है। सो क्यों टी गार्डन में काम करो? व्हाई? बिकॉज ओवर द इयर्स लेबर वाज लूजिंग एंड कैपिटल वाज विनिंग। सो अभी लेबर वी विल नॉट वर्क इन टी गार्डन, हमको नहीं पसाया ये अमाउंट, बोलने से क्या करे टी गार्डन, क्या करे टी इंडस्ट्री। सो लेबर को भी विन होने के लिए और कैपिटल को भी विन करने के लिए एक विन विन सिचुएशन और प्रोएक्टिव क्रिएटिव सिचुएशन आना पड़ेगा। इसका लिए ये नहीं है कि मालिक को भगाओ, अच्छा मालिक रहेगा जो आपका लेबर और आपका वर्कफोर्स को माने वो लोग they will work with the laborers, they will stay, they will exist. Those who have creative marketing skills, they will market tea in so many other ways, they will stay forever. लेकिन जो businessmen who do not want to treat their laborers fairly, they have 16 crores of provident fund dues which is illegal, you know, these kind of owners will disappear. And ultimately out of 88 gardens, our vision is maybe 60 or 50 gardens will be run by cooperatives and 30 to 40 gardens will be run by management. That is the future of the tea garden industry in Darjeeling. Tea garden and Darjeeling tea will remain, but it will weed out जो owners, जो management, they do not pay their laborers well, they do not give their statutory dues, वो लोग ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। The companies and the owners who look after the welfare of the people, they will grow. So, or a maximum amount of gardens will be run by labor cooperatives. So that will happen. और जो अभी 88 गार्डन है, कम गार्डन होने से वो लोग का मूल्य भी अच्छा मिलेगा, वैल्यू अच्छा मिलेगा, यू नो। सो विन विन सिचुएशन इज द फ्यूचर फॉर दार्जिलिंग टी। और जो आप बोल रहे हैं ब्रिजेस, रोड्स, ये ब्रिज का ये ज्यादा प्रचार हो गया, ज्यादा इसका माने पीपल, बट वी हैव मेड 300 रोड्स which has cost us रोड बहुत लीडर देखा लेकिन हम लोग का कॉस्ट बनाया नहीं, ये चीज जर्नल में मेंशन हो गया। हम लोग का कॉस्ट ना फॉर बिल्डिंग रोड्स is 100 times more than building a bridge. लेकिन जब हम लोग रोड्स बनाया, मैंने तारीफ नहीं आया उतना, सिर्फ वो एरिया, वो क्षेत्र का, वो विलेज का आदमी लोग खुश था। लेकिन जब ब्रिज एक बनाया, ये इतना प्रचार इंडिया भर ये प्रचार वाह कर रहा है। लेकिन अ ब्रिज, व्हाई डिड वी मेक अ ब्रिज? इट्स नॉट दैट अजय एडवर्ड्स वेंट एंड द लोकल पॉपुलेशन, जो समाज बोलता है हम लोग का, हर गांव में समाज होता है, वो लोग 22 समाजेस केम टुगेदर एंड सेड प्लीज हेल्प अस टू मेक द ब्रिज। और मेरा काम क्या किया, इतना प्रशंसा हो रहा है, लेकिन मेरा काम क्या था, सिर्फ सीमेंट देना काम था, और बाकी सब उधर का समाज किया। मतलब ये बात बोल सकते जनता जनार्दन आपको साथ दिया, इसी वजह से आपने उनको साथ दिया? नहीं, जनता जनार्दन ने काम आगे किया, श्रमदान दिया, दिन भर आके लेबर दिया, सब टोटल। हम सिर्फ सीमेंट सप्लायर, समझ गए ना? थैंक यू अजय जी। आपने जो कहा, देखिए आपने बहुत टेक्निकली बात कहा। दर्शक में देखिएगा, एक बात स्पष्ट हो चुका है, अजय जी का जो विजन है, अजय जी का जो कहना है, हिंदुस्तान लेवल पे अभी देखिए घिशिंग साहब के बाद इस क्षेत्र से कोई भी लीडर नेशनल लेवल पे जाके राज करना व बात आगे रखना, आखा जुदा के,
ये चीज को बहुत कम लक्ष्य किया गया था। 2010 से 2021 तक हम लोग 24 तक ही देख रहे हैं, लेकिन रिसेंटली 2023 से जब कांग्रेस के साथ, इंडिया अलायंस के साथ अजय जी का पार्टी जब गठबंधन में शामिल हुआ, तो अजय जी का बॉडी का लैंग्वेज एंड स्ट्रेंथ थोड़ा से देखा डिफरेंट दिखा रहा है इन फेवर ऑफ हिल पीपल्स के लिए। तो दर्शक उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान इंतजार कर रहा है 2026 की चुनाव। हाथ में उनके कहना अनुसार 14 महीना नहीं, उनके कहने पर 12 महीना उनके हाथ पे है। तो ये इम्तिहान उन्हें कैसे उतरे, तब तक के लिए हम लोग विदा चाहते हैं, क्योंकि उनके एक लास्ट इंटरव्यू में 6 महीने पहले लद्दाख चुनाव की माहौल में किया था। डीएसटीवी इंडिया न्यूज ऑल ओवर इंडिया बेस पे चल रहा है। आज हम लोग दार्जिलिंग से मेरा सहयोगी मित्रों विक्रम हिंगमांग के साथ दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल।